उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर में लगातार जमीन धंस रही है। यहां पहाड़ भी धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं। जोशीमठ में 561 घरों में दरार आ गई है और 66 परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं। इसको लेकर जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने आज बाजार बंद करने का ऐलान किया। लोग सरकार से नाराज हैं और प्रशासन के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली IAS। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक को, जिसका नाम है लैंड सिंकिंग। और यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लैंड सिंकिंग होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से लैंड सिंकिंग होती है और साथ में इससे क्या क्या इश्यूज हमें हो सकते हैं और किस प्रकार इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आपने सुना ही होगा कि जोशीमठ में लैंड सिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है और आपने इस तरीके के इमेजेस कुछ देखे होंगे न्यूज़ में, जहां पर मकान में क्रैक्स आ चुके हैं, रोड पर क्रैक आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये सब होता क्या है। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ओनली IAS के फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं 2024 के लिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगे और आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ 4 फेजेस में हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें पहला होता है बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जहां आपको NCERT कवर कराई जाती है, CSET कवर कराया जाता है और आपके जो बेसिक डाउट होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। फिर आपको एडवांस फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, जहां पर आपको एडवांस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के। तो इतने सारे टेस्ट देकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी प्रिपरेशन में। आपको हम फेज 3 में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, फेज 4 में मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं और UPSC इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिलती है। UPSC इंश्योरेंस का मतलब है हम आपके इस बैच के डन होने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत होगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी नीड में हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके। उसके बाद 21 GS के बुकलेट्स भी आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ताकि आपको मटेरियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ये लैंड सिंकिंग होता क्या है और ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है। देखिए, अभी ये देखा गया है कि उत्तराखंड का जो जोशीमठ क्षेत्र है, वहां पर लगभग 561 ऐसे घर हैं जहां पर क्रैक्स आ चुके हैं। ओके। और ये क्रैक्स क्यों आए हैं? लैंड सिंकिंग की वजह से। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, घर के सामने जो रोड है यहां क्रैक बना हुआ है, घरों की दीवारों पर क्रैक बने हुए हैं। तो अगर 561 घरों में इस तरीके के क्रैक्स बन चुके हैं तो ऐसे में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये घर कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं और इससे जान माल की हानि हो सकती है। ओके। तो ये आखिर लैंड सिंकिंग होता क्या है, इसको समझिए। देखिए, लैंड सिंकिंग एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जिसमें लैंड की वर्टिकल सिंकिंग होती है। ठीक है। अब आपने कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इन सब के बारे में तो सुना ही होगा। वो एग्जांपल्स हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस के। ठीक है। लाइक कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, 2 बाउंड्री एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं। ओके। यहाँ पर फिर भूकंप आएगा। डाइवर्जेंट बाउंड्री में दोनों में डाइवर्जेंस होता है, मतलब यहाँ विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है इन दोनों का। लेकिन जो लैंड सिंकिंग का प्रोसेस है, वहां पर वर्टिकल सिंकिंग हो रही होती है, यानी लैंड नीचे की तरफ धंस रहा होता है। और इसी की वजह से रोड में ये क्रैक्स देखने को मिलते हैं, मकानों में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं जब उनके नीचे की सतह धंस जाती है। अब ये किन वजह से हो सकता है? तो ये नेचुरल कोज की वजह से भी हो सकता है और ये ह्यूमन एक्शन की वजह से भी हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लैंड सिंकिंग के प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं उत्तराखंड में। देखिए, पहली बात तो ये जो लैंड सिंकिंग हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र है जोशीमठ। यहां पर इस लैंड सिंकिंग की प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आप और यहां मार्क कर सकते हैं, जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। यहां पर आप इस रिवर को देख सकते हैं। ठीक है। तो अलकनंदा रिवर भी इस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जैसे रुद्रप्रयाग। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी। ठीक है। तो इस तरीके की लोकेशन कुछ ध्यान में रखिएगा, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में पड़ती हैं। और यहाँ पर ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, नेपाल के साथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बात करते हैं कोजेस की, आखिर लैंड सिंकिंग किन कारणों की वजह से होता है। फर्स्ट रीजन है यहां पर कार्बोनेट रॉक का डिसोल्यूशन। सर कार्बोनेट रॉक के डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक लाइमस्टोन का आपने नाम सुना होगा, एक रॉक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रॉक्स हैं जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, तो हम यहां पर लैंड सिंकिंग महसूस करते हैं, क्योंकि इनका डिसोल्यूशन काफी जल्दी हो जाता है। जब इसमें पानी जाता है ना, तो पानी इनको घोल देता है। लाइक इस इमेज में आप देखने की कोशिश करिए, जो केव्स बनती हैं, गुफाएं बनती हैं, उनके पीछे भी यही फैक्टर होता है कि पानी यहां इन रॉक्स को डिसॉल्व कर देता है, इनको घोल देता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पर सेडिमेंट कॉम्पैक्टिंग भी एक प्रॉब्लम बनता है। सेडिमेंट कॉम्पैक्टिंग कैसे होता है, आप इस इमेज में देखिए, सेकंड वाले इमेज में देखिए, पहले जो है यहां पर सेडिमेंट्स जो हैं वो ठीक तरीके से आपको दिखाई देंगे, सही हालत में दिखाई देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब इस पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एक्सेसिव अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी लैंड पर, तो यहां जो सेडिमेंट्स हैं वो कॉम्पैक्ट कर जाएंगे एक टाइम पर आकर। ओके, और सिर्फ यही रीजन नहीं है कि प्रेशर की वजह से ही सेडिमेंट कॉम्पैक्ट करते हैं, दूसरा रीजन है यहां पर पंपिंग ऑफ फ्लूइड और ग्राउंड वाटर या फ्यूल का यूज अगर आप ज्यादा करते हैं। मान लीजिए आपने धरती से ज्यादा पानी को निकाल लिया, या फिर आप रॉक्स से फ्यूल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा अपने आपने फ्यूल्स निकाल लिए, तो ऐसे में भी यहां सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट कर जाते हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से लेता हूं मैं। लाइक आपने कुछ देखा होगा कि एक बाउल होता है, उसमें कुछ बॉल्स पड़ी होती हैं अलग अलग कलर की, कुछ रेड होंगी, कुछ ग्रीन होंगी, है ना। तो इन बॉल्स में जब पानी डाला जाता है, आप पानी डालेंगे इसमें, तो इन बॉल्स का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ये फूल के बड़ी हो जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उस वाटर को निकाल देते हैं, तो ये अपने आप फिर छोटी हो जाती हैं। तो क्या हो गया, वहां पे कॉम्पैक्ट हो गए जो सेडिमेंट्स थे। तो इसी तरीके से यहां पर जब पानी रहता है, ऑयल रहता है, तो सेडिमेंट्स में नमी रहती है। लेकिन अगर आप उस ज्यादा पानी को निकाल लेते हैं, फ्यूल्स को निकाल लेते हैं, तो नमी वहां से सोख ली गई है, ऐसे में इसमें कॉम्पैक्शन होता है। तो ये भी एक रीजन बनता है। माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी लैंड सिंकिंग होती है। माइनिंग एक्टिविटीज में आप जानते हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे बना दिए जाते हैं, ऐसे में वहां पानी भी सही तरीके से सोखा नहीं जा सकता। और दूसरा, ऑलरेडी वहां पर गड्ढे बनाए जा चुके हैं, ऐसे में लैंड आसानी से वहां पर धंस सकती है, ओके, नीचे की तरफ सिंक हो सकती है। तो माइनिंग एक्टिविटीज से भी होता है। और साथ में टेक्टोनिक फोर्सेस भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टेक्टोनिक मूवमेंट जो हो रहा है, उसकी वजह से होने वाले लैंड सिंकिंग को हम यहाँ पर इसका एक फैक्टर मान सकते हैं, और इसी चीज को हम टेक्टोनिक सब्सिडेंस भी कहते हैं, या फिर टेक्टोनिक सिंकिंग भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गए कुछ कॉजेज। नाउ इश्यूज की बात करते हैं कि लैंड सिंकिंग की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला तो जो लैंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, लाइक रोड हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब कोलैप्स कर जाएंगे, और इससे हमें इकोनॉमिक लॉस भी होगा, और साथ में कनेक्टिविटी का इशू भी होगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र में हो जाए जहां पर आर्मी का मूवमेंट हो रहा है, तो उनकी कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी, और कनेक्टिविटी लॉस होने की वजह से एक अलग प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी यहाँ हो सकती है, बाढ़ आने की समस्या, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स भी रहेंगे, और लैंड सिंकिंग के प्रोसेस में जो ग्राउंड वाटर है वो अलग अलग क्षेत्रों से क्रैक्स के माध्यम से निकलने लगता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। साथ में इस क्षेत्र में अर्थक्वेक्स भी महसूस किए जाएंगे, क्योंकि अगर लैंड का सिंक हो रहा है, लैंड नीचे धंस रही है, तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक के रूप में लोग इसको महसूस करेंगे ही करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। साथ में तीसरी प्रॉब्लम यहां पर बनेगी ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रीम्स या ड्रेनेज का चेंज होना। देखिए, नदी अपना एक निश्चित मार्ग चूज करके चलती है, ठीक है, वहां पर एक स्लॉप्स बने हुए होते हैं। लेकिन जब यहां लैंड सिंकिंग होता है, तो लैंड सिंकिंग की वजह से हो सकता है कि कुछ स्ट्रीम्स ब्लॉक हो जाएं, और चूंकि ब्लॉक होंगी तो वो अपने रूट को चेंज करेंगी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर यहां उभरेगा। दूसरे क्षेत्रों में यहां पर फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस की वजह से इकोनॉमिक लॉस होते हैं हमें। दूसरा, ह्यूमन को आपको दूसरी जगह पर विस्थापित करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी आपको इकोनॉमिक लॉस होता है। और साथ में जिस क्षेत्र में लैंड सिंकिंग हुआ है, उस क्षेत्र को दोबारा से इस्टेब्लिश करने में भी आपको इकोनॉमिक एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जिससे आपको हानि होगी।
तो अगर हम इसका एक एग्जांपल की बात करें तो चाइना को हर साल जो लॉस होता है वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर है, और ये लॉस उनको हर साल केवल और केवल लैंड सिंकिंग की वजह से होता है। सो काफ़ी टिपिकल इशू है। ऐसे में हमें इसके सॉल्यूशन के रूप में क्या करना चाहिए, एक तो आप सिटी के मैनेजमेंट को सही प्लानिंग के साथ करिए। अगर आपके प्लानिंग में प्रॉब्लम है, आप सही तरीके से सिटी को प्लान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में लैंड सिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स देखी ही जाएंगी। और स्पेशली जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर तो आपको सिटी मैनेजमेंट ठीक से करना ही चाहिए, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र हैं, यहां पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो एक तो आप प्लानिंग सही तरीके से करिए। दूसरा, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ये आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। एक्सेसिव वाटर अगर आप यूज करेंगे तो भी लैंड सिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और तीसरा, इस क्षेत्र में माइनिंग को रेगुलेट करिए। जो इलीगल माइनिंग है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही बन के आता है, इसको आपको किसी भी तरीके से स्टॉप करना चाहिए। इसका सही तरीके से सर्वे करना चाहिए कि कहां पर यह किया जा सकता है, कहां पर नहीं किया जा सकता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं, जैसे रेलवे का निर्माण करना, तो इसमें भी आपको सही तरीके से लैंड का सर्वे कराना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर आप फोकस करके लैंड सिंकिंग की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, इसको जो है कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, लैंड सब्सिडेंस। मिलते हैं करंट अफेयर्स के न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।